अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स का जो है शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, व्हाट इज़ द फंक्शन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ नेपियर्स बोन इन अर्ली कंप्यूटिंग। अर्ली कंप्यूटिंग में नेपियर्स बोन का क्या किरदार था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हम बता देते कि नेपियर बोन्स है क्या। एक अर्ली कैलकुलेटिंग टूल था, यानी कैलकुलेट करने वाला एक डिवाइस थी जो कि जॉन नेपियर ने इजाद की थी 17वीं सदी में, ठीक है, 17th सेंचुरी में। उसका काम क्या था, फंक्शन बताना है। तो वो जो था वो मल्टीप्लिकेशन कर सकती थी वो डिवाइस, और डिवीजन कर सकती थी, और ऐसे अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो कि सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स हों उनको सॉल्व भी कर सकती थी। अच्छा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? एक तो कंप्यूटेशनल जितने भी काम होते, कंप्यूटेशन जो थी उसके लिए मैकेनिकल एड प्रोवाइड करती थी, यानी कि मैकेनिकल मशीन जो थी वो कंप्यूटेशन परफॉर्म करती थी, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसके अलावा जितनी भी उसके बाद कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनी उनकी बेसिस थी ये, ठीक है, यानी कि उसका ग्राउंड वर्क जो था, यानी कि जिस बेसिस पे हम आगे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनाएंगे ना, मतलब बनाई थी लोगों ने, तो वो सारी इसी बेस पे बनी थी, नेपियर्स बोन की बेस पे बनी थी, क्योंकि इसने जो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सॉल्व करने वाली डिवाइस बनाई थी ना, इसी की बेस, मतलब इसी को बेस के तौर पे वो यूज़ करते थे, और आगे और उसके अंदर फंक्शंस प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग कह सकते हैं बेसिक कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी वो नेपियर बोन थी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ डिड चार्ल्स बैबिज डिफरेंस इंजन डिफर फ्रॉम एनालिटिकल इंजन। यानी कि जो डिफरेंस इंजन है वो एनालिटिकल इंजन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंस इंजन जो है उसका मेन मकसद था कि वो डिज़ाइन टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द पॉलिनोमियल फंक्शन। ये असल में ऑटोमेटिकली जो है पॉलिनोमियल फंक्शंस को सॉल्व कर लेता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द मैथमेटिकल टेबल्स, और उसके अलावा मैथमेटिकल टेबल भी प्रोवाइड करता है। और ये इसका काम क्या था, ये कैसे करता था, किस मैकेनिज्म को फॉलो करता था, यूज्ड अ सीरीज ऑफ गियर्स एंड द लीवर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन। ये मुख्तलिफ़ किस्म के लीवर्स और गियर्स की सीरीज़ लगी होती थी, और वो जब रिवॉल्व करती थी, यानी कि वो घूमती थी, उसके हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन को सॉल्व करता था, यानी कि कैलकुलेशन निकालने के लिए गियर्स और लीवर्स का यूज़ करता था, ठीक है। लेकिन जो एनालिटिकल इंजन है वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइस थी जो कि कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। ये सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शंस को सॉल्व करता था और मैथमेटिकल टेबल्स को प्रोड्यूस करता था। ये कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। ये गियर्स और लीवर्स का यूज़ करता था, लेकिन ये पंच कार्ड का यूज़ करता था। प्रोग्रामेबल यूज़िंग, ये प्रोग्राम हुआ था, यानी इसके पीछे कोड लिखा हुआ था, और ये पंच कार्ड का यूज़ करता था जिसके ऊपर हम इंस्ट्रक्शन लिख के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते थे। उसके अलावा इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स थे जैसे कि अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट और मेमोरी। जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में भी एएलयू और मेमोरी है, लाइक अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट और मेमोरी था, तो एनालिटिकल इंजन में भी यही था, ठीक है। और डिफरेंस इंजन में जो था वो गियर्स और लीवर्स थे। ये डिफरेंस है हमारे पास मेन, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो की डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा कि डिफरेंस इंजन वाज लिमिटेड टू द स्पेसिफिक कैलकुलेशन, ये कुछ खास कैलकुलेशन कर सकता था, लेकिन एनालिटिकल इंजन जो था वो प्रोग्रामेबल था, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे टास्क वो परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का प्राइमरी गोल क्या था? तो प्राइमरी गोल तो जो था, तो सबसे पहले तो हम बताएँगे कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या थे। लेटेस्ट फेज़ इन द कंप्यूटर डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज़। जो अब के कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि उसमें नई-नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, ठीक है। उनका मेन मकसद क्या था, प्राइमरी गोल क्या था? एक तो ये है कि एआई बेस्ड कंप्यूटर्स हों, ठीक है, यानी जिसमें एआई इंसर्ट हुई हो। उसके अलावा इनेबल मैकेनिक्स टू प्रोसेस, हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है हम अपनी कमांड दें, अपने मुँह से बोलें और वो उस हिसाब से काम कर दे, ये भी होना चाहिए। मेक डिसीजन, वो अपने डिसीजन खुद ले सके, एंड लर्न फ्रॉम द डाटा, और जो डाटा हम उसे प्रोवाइड करें उससे वो सीखे, ठीक है। तो ये मेन गोल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का। और इसकी अहमियत क्या है, ये है कि एम्स टू इन्हांस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ये इस तरह हो जाएगा कि कोई छोटा बच्चा भी है ना, तो वो भी कंप्यूटर चला सकेगा, क्योंकि वो ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देंगे। एंड ऑटोमेशन इन वेरियस फील्ड, और बहुत सारे ऐसे काम कर देंगे जो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
नेम द 3 टाइप्स ऑफ द मेमोरी मेंशन्ड ऑन द मदरबोर्ड इन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यानी ऐसी 3 टाइप्स मेमोरी की 3 टाइप्स बताएँ जो कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में बताई गई हैं। तो वो 3 जो टाइप्स हैं उसमें आती है रैम, रोम एंड कैश, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी वोलेटाइल मेमोरी जो होती है, मतलब जो टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे आपका कंप्यूटर बंद होगा तो वो मेमोरी लॉस हो जाएगी, तो उसे रैम कहते हैं, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाए लेकिन वो फिर भी जो है रिटेन रहेगी, वो आपके क्रिटिकल बूट को स्टोर करती है। उसके अलावा आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं सिस्टम की, उसको परमानेंटली स्टोर कर दे, उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कैश क्या होती है? एक छोटी-सी अमाउंट में ये मेमोरी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है और ये सीपीयू के सबसे ज़्यादा करीब होती है और ये सबसे तेज़ होती है, ठीक है? और इससे हम लोग डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और इससे हमारी जो स्पीड होती है ना, वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो ये 3 तरह की मेमोरी हैं जो कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसे कि अभी हमने रैम और रोम में पढ़ा है, इसी तरह वोलेटाइल वर्सेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या आता है। वोलेटाइल मेमोरी में रैम आती है, ठीक है। ये अपना डाटा वैसे ही लूज़ कर देती है जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर रैम, ठीक है। अब रैम जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक ये रिटेन रहेगी, अदरवाइज़ ये जो है लॉस हो जाएगी हमसे, ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है, हम अपने कंप्यूटर को बंद कर दें, दोबारा ऑन करेंगे तो वो वहीं मौजूद होगी, मतलब कि वो टेम्परेरी नहीं होती, वो परमानेंट होती है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल आती है रोम, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स एंड फ्लैश मेमोरी। ये सारी जो हैं ये अपने डाटा को स्टोर करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी परमानेंटली। यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।